हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 विशेष सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जो मॉडल पेपर है 2021-22 का ये मॉडल पेपर एकदम बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर को यूपी बोर्ड खुद ने जारी किया है, ठीक ना। अगर आप इस मॉडल पेपर को शुरू से एंड तक देख लेते हो तो इस मॉडल पेपर को देखने के बाद आप आसानी से बोर्ड के पेपर में 70 में 70 आप आसानी से स्कोर कर पाओगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। उसका पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में सारे बेल आइकन भी हिट कर देना, ठीक ना। चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझिए, आपका जो पेपर आता है समय उसका 3 घंटा 15 मिनट होता है। आपका पेपर हल करने का टाइम 3 घंटा, पेपर पढ़ने का टाइम आपका 15 मिनट का मिलता है, ठीक ना। पूर्णांक 70 नंबर का आता है और यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं पेपर में। आप इस दिशा निर्देश को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखो, खंड क में बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 6 नंबर के पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना, जितना मैं बोल रहा हूँ इससे बाहर बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ये आप लिख लो। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको यहाँ पे सही ऑप्शन को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। अगर आप बोलोगे तो इसका मैं सलूशन भी ला दूंगा, लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं टोटल यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक ना, कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक ना। महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक ना, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक कौन बना था, इस आपको बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन सही लिखना है, ठीक ना। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था फ्रांस और प्रसा युद्ध के द्वारा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया, लेकिन असली बात करेंगे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, अति लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का है, लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है। 2 कारण लिखना है। ये जो क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे के सारे क्वेश्चन को तैयार करके ही जाना है, ठीक ना। भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों का नाम लिखिए। अब लघुत्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि मरियान और जर्मेनिया कौन थी, उनको चित्रित करने का उद्देश्य क्या था, ये आपको लिखना है। या ये कर सकते हो या ये भी कर सकते हो कि रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया। तो हमने रॉलेट एक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख करिए। या ये भी कर सकते हैं कि लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट करिए, ठीक ना। इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। अगर आप ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्वेश्चन तैयार करके जाते हो तो बोर्ड के पेपर में इससे बाहर कहीं भी नहीं आएगा, ठीक ना। 70 के 70 नंबर की फुल यहीं पे तैयारी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन से है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों के उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त एग्जाम्पल भी दीजिए, ठीक ना। किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में बताना है। या ये कर सकते हो या ये भी कर सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था, किन्हीं 2 प्रभावों का उल्लेख करिए। 6 नंबर का आता है आपका, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करिए। देखिए 2, 4, 6 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार के प्री बोर्ड के पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है। संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करिए। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब देखो आपके पेपर में 5 नंबर का आता है मानचित्र संबंधी कार्य। तो मानचित्र मैं अलग से करवा दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लेना, ठीक ना। सबसे पहले आप ये याद कर लो कि कौन कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसको याद करना है, फिर उसको मानचित्र में दर्शाना है भारत के नक्शे पे,
ठीक, वो स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून बनाना प्रारंभ किया था, नमक बनाना प्रारंभ किया था। ठीक ना, वो स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, वो स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वो स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। तो इसका राइट आंसर कलकत्ता मैप में आपको दिखा करके यहाँ पे दिखा देना है। ठीक ना, कलकत्ता कहाँ पे है, इस तरीके से। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए ये मानचित्र ये होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पे हुआ, गांधी जी ने नमक, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अब खंड ख को देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है बहुविकल्पी क्वेश्चन, सेम टू सेम वही क्वेश्चन रहेगा। 6 क्वेश्चन इसमें रहेंगे 6 नंबर के। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ी द्वार यानी कि सोपानी खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। आपको सही आंसर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी या काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है, ये आपको बताना है। ठीक ना, अब यहाँ पे समझते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैव और अजैव संसाधनों का कोई 2 अंतर लिखिए। ये हमने करवा रखा है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP क्या है, इसके बारे में लिखना है। प्रछन्न बेरोजगारी की कोई एक अन्य नाम यहाँ पे लिखिए। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन लघु उत्तरीय से, अग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का क्या निर्माण कैसे करते हैं, इसके बारे में लिखना है। या ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो कि किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण भी लिखना है। ठीक ना, 3 नंबर का आता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के नाम लिखिए, वो प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय लिखिए। ये भी कर सकते हैं कि वैश्वीकरण क्या है, संक्षिप्त में इसका परिचय देना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखिए। या ये भी कर सकते हैं कि परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, स्थल परिवहन में, सड़क परिवहन में को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किन्हीं 2 का वर्णन करना है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन कि भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए, इसके बारे में लिखना है। 6 नंबर का आता है। ये भी कर सकते हैं कि वैश्वीकरण का एक प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन को अपने शब्दों में लिखिए। अब लास्ट क्वेश्चन आपका मैप द्वारा आता है। ठीक ना, जो कि आपको फिलिंग करना होता है सेम टू सेम। पंजाब बंगाल का एक उद्यान, पंजाब का कोई भी एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिख देना है और उस चिन्ह को जहाँ नाम है उसको यहाँ पे इस चिन्ह द्वारा दर्शा देना है। ठीक ना, ये जो चिन्ह आपका दिया गया है। नर्मदा नदी पर बने बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, महानदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, झारखंड का एक कोयला के चिन्ह को स्थान, इस कोयला क्षेत्र को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, ट्रेंगल के द्वारा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन इस रेक्टेंगल के द्वारा दर्शाना है। ठीक ना, इस तरीके से आपको मैप में दर्शाना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।